नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको मिलते रहेगी लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट स्पोर्ट्स। दोस्तों, आपके साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं सेकेंड डे के एनालिसिस के साथ ही साथ पहले दिन में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, हम आपको वो बताएंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, लेकिन प्लीज आप लोग हमें देखते रहिएगा। आपके टाइम और सब चीज का ख्याल रखा है हमने। आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए स्टॉलिन भाई और पलाश भाई, आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू अनमोल भाई। जी जी, शुक्रिया अनमोल जी। और अगर हम अभी आगे बात करें तो कल के दिन में भारत ने 267 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पे, टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए, जो कि बहुत ही बेहद ही बेहतरीन स्कोर आप कहेंगे जिस सिचुएशन में हम लोग थे और जो ओवरकास्ट कंडीशंस हमको फेस करने मिली थी शुरू में। रोहित शर्मा और केएल राहुल की बेहतरीन साझेदारी, फिर पुजारा आउट हुए जल्दी ही, विराट कोहली एक बार फिर सेट होके आउट हो गए और फिर अभी अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे, तो तीन ही झटके भारत को पूरे दिन लगे। और लगभग डेढ़ सेशन इंडिया ने, लगभग ढाई सेशन इंडिया ने इंग्लैंड को विकेट्स नहीं दी। बस एंड मोमेंट्स पे आके हमने आधे आधे लंच, आधा आधा टी टाइम पे और आधा डे पोस्ट डे सेशन के, जो पोस्ट टी सेशन में हमने आधे आधे सेशंस उनको एक एक विकेट देके दिया। बट जिस तरह से पहला सेशन था एकदम विकेटलेस सेशन, बहुत बेहतरीन बॉलिंग उसको बोले जाएगा, बैटिंग बोला जाएगा, जो 19 ओवर का खेल हुआ और एकदम लगभग हमारी प्रेडिक्शंस के आसपास ही था, क्योंकि ओवर्स कम हुए तो 70 रन फिर भी बन ही गए थे। हालांकि विकेट गलत प्रेडिक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी वेदर को कहते हैं, इंग्लैंड के वेदर में, जैसे कि कल रिपोर्ट आ रही थी कि वेदर बड़ा ही क्लियर है, लेकिन कहते हैं ना कि इंग्लैंड के वेदर और अब आगे का एग्जांपल वीरेंद्र सहवाग बहुत कहते हैं। हम लोग तो अभी यंग है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग कहते हैं इंग्लैंड का वेदर और बीवी का मूड, आप दोनों चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वही एक बात है। तो जिस तरह से आज का वेदर रिपोर्ट निकल कर आ रहा है, तो आज ज्यादा नहीं, टेम्परेचर भी ठीक ठाक ही रहेगा, 20 के आसपास रहेगा टेम्परेचर, और बहुत ठीक ठाक वेदर रहेगा। बस एक है कि 11 से 12 के बीच में 10% चांस है रेन होने का। 11, जो कि इंग्लैंड के टाइम के अनुसार बोले 11 बजे से 12 बजे, यानी इंडियन टाइम के अनुसार अगर हम बात करें तो 3:30 से 4:30 के बीच जो पहला सेशन का खेल है, वहां पे 10% चांस है कि बारिश आ सकती है। उसके बाद पूरी तरह से मौसम ठीक है, उसके बाद 0 0 0 0 0 है। तो आसपास भी बारिश है नहीं, बट क्लाउड हमेशा रहेंगे, धूप कभी भी नहीं है पूरे ग्राउंड में। आज पूरे दिन, आज का पूरा ही दिन क्लाउड कवर के साथ ढका रहेगा, ये एकदम श्योर शॉट है। जी जी, बिल्कुल। तो आप दोनों से सवाल है मेरा कि आप, नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग कि पलाश भाई आप डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड आ गया। जी बिल्कुल। और आज जो खेल हुआ था कल, पहले दिन में जो दूसरा टेस्ट मैच जब कल स्टार्ट हुआ, और पहली जो साझेदारी थी रोहित शर्मा और केएल राहुल, जिस तरीके से साझेदारी को बढ़ाया रोहित शर्मा ने और केएल राहुल ने, और केएल राहुल और रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद जब केएल राहुल ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली, एक समय पर ऐसा था कि रोहित शर्मा तेजी से खेल रहे थे और केएल राहुल सेट होने की कोशिश कर रहे थे, और ज़्यादा बॉलें और कुछ 10-15 रन पर खेल रहे थे, और कई सारे बॉल उन्होंने मतलब सेट होने के लिए लिए। लेकिन रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद जो केएल राहुल ने अपनी रनों की रफ्तार है वो थोड़ी सी बढ़ा दी, और केएल राहुल ने शतक भी पूरा किया। तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जो पहली साझेदारी थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप स्टैलिन भाई? पलाश भाई, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट देखिए, 113 बॉले 30 रन, और अगले 99 बॉलों में उन्होंने बनाए 70 रन, 72 रन। मतलब रोहित शर्मा जैसे ही आउट हुए उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, अब रोहित शर्मा की जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है। जो एंडरसन को क्लासिक ड्राइव्स लगाए, रॉबिन्सन को नहीं छोड़ा, करन को भी नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने पीटा। बस कंसर्न ये है कि आज राहुल को थोड़ा सा साथ मिल जाए अजिंक्य रहाणे का, और आज जैसे ही दिन वो आते हैं बैटिंग करने, थोड़ा सा समय ले अपना, चाहे 50 गेंदे ले, 30 गेंदे ले, 1 रन बनाए, लेकिन पूरा समय लेके बैटिंग करे। और मुझे नहीं लगता कि राहुल 50-30 गेंदों में 1 रन बनाए, क्योंकि कल जैसे उनको नया ओवर सामने कोई बॉलर आ रहा था वो झट से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। उनकी ये खासियत रही है, जैसे ही अपना शतक पूरा किया स्ट्राइक रोटेट करते रहे हैं, 1-2 1-2 1-2 खेलते रहे।
मैं बिल्कुल बाकी बिल्कुल। बैट्समैनों से भी यही उम्मीद करता हूँ, भारतीय बल्लेबाजों से, कि एटलीस्ट एक दो करके रोटेट करते रहे, ताकि रनों की रफ्तार भी चलती रहे, और विकेटें जी अगर गिरी बिल्कुल। भी तो भी कोई ऐसी सिचुएशन ना हो। और मुझे लग रहा है कि आज अगर इंडिया क्लाउड कवर थैंकफुली ज्यादा नहीं होंगे, तो जितने कम क्लाउड कवर होंगे उतना हमारे बैट्समैनों के लिए अच्छा है। और अगर बैट्समैन खेल गए तो 450, 475 कहीं नहीं गए, अगर अजिंक्य रहाणे भी 100 बना दे। अजिंक्य रहाणे के अगर अजिंक्य रहाणे बन सोचूं तो अजिंक्य रहाणे के लिए ये 100 बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली उनको प्लेटफॉर्म मिल चुका है। जी बिल्कुल। वैसे वैसे अगर देखा जाए तो विदेशी जमीन पर अजिंक्य रहाणे बहुत सफल बल्लेबाज रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से। विदेशी जमीन पर हमेशा अजिंक्य रहाणे बहुत सफल रहे हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो विदेशी पर रिकॉर्ड उनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है उनका। नहीं, अच्छा तो रिकॉर्ड है पलाश जी, लेकिन इशू ये है ना कि पिछला न्यूजीलैंड दौरा भी उनका बहुत खराब रहा था, दो जी टेस्ट मैचों की बिल्कुल। श्रृंखला, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक शतक है। और 2019 के बाद से हमारे जो तीन प्रमुख स्तंभ हैं भारतीय बल्लेबाज के, जी पुजारा, बिल्कुल, कोहली मिडल और ऑर्डर। रहाणे, वो उनका बिल्कुल एवरेज 30 से भी नीचे है। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। सोच और सकते हैं कितनी बुरी दशा हो रही होगी। कोहली के शतक के बिना भारतीय मिडिल ऑर्डर की बहुत बुरी दशा है, 30 से नीचे औसत, यानी। जी बिल्कुल। कल आपने देखा ही होगा, आपने अगर पूरा मैच को फॉलो किया होगा आपने, तो आपने देखा ही होगा कि विराट कोहली बार बार सफल कर रहे थे अपने आप को स्टंप से। ऑफ जब स्टंप उनको ये तो पता था कि मेरा ऑफ स्टंप कहाँ है, लेकिन वो सफल कर के बाहर जाके खेलने की कोशिश कर रहे थे। लोग ये जी कहेंगे कि भाई बिल्कुल कोहली स्विंग को कवर करने के लिए नहीं, लेकिन स्विंग को कवर करने के लिए आप बार बार सफल नहीं करते। कोहली में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल। अनकंफर्टेबल दिख रहे थे हर बॉल पे। ये ये फॉर्म का ही परिणाम है, वो दर्शाता है। अगर किसी भी खिलाड़ी के पास अगर फॉर्म होता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस के साथ खेल सकते हैं बल्लेबाज। लेकिन विराट कोहली के जो पास है वो कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। उनका फॉर्म जो है, जो चल रहा है अभी, तो उस फॉर्म को लेकर थोड़े से चिंता में पड़ गए थे। तो इसी वजह से चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे को अब जो बचे हुए जो आने वाले टेस्ट मैच है, और ये इस टेस्ट मैच पुजारा की जो पुजारा के लिए तो आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है ये, या फिर इसके बाद वाला जो टेस्ट है वो आखिरी हो सकता है, क्योंकि हमें बिल्कुल कोई कोई मोमेंट अब ऐसी आ जाती है ना कि कुछ कुछ मोमेंट ऐसा होता है कि हमें आगे देखना पड़ता है। हम इसी प्लेयर पे टिके बिल्कुल रहे, ये नहीं हो सकता। मयंक अग्रवाल बाहर बैठे हैं यार, मिडिल ऑर्डर में आके 38 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने, अच्छे लग रहे थे सूर्य कुमार जैसे बिल्कुल बल्लेबाज। लेकिन सूर्य कुमार से आगे मयंक अग्रवाल हैं, उनको एक बार नंबर 3 पे चांस देके देखिए। बंदा फेल होगा यार, विराट जी कोहली भी बिल्कुल। जब वो शुरुआत में आए थे फेल हुए थे, लेकिन अगर आप जी ज्यादा मौके दोगे। चाहे तो वो पहले टेस्ट मैच में खेल सकते थे, लेकिन इंजरी के कारण वो खेल नहीं सके। नहीं, ये इसीलिए केएल ब्लेसिंग इन राहुल को मौका डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है केएल राहुल के लिए। ये केएल राहुल के लिए बहुत अच्छी अच्छी बात है कि अब मयंक आएंगे तो भी नंबर 3 के नीचे, 3 पे ही आएंगे। जी बिल्कुल। मयंक अग्रवाल अगर खेल सकते हैं तो 3 पर, या फिर हनुमा विहारी आपको दिख सकते हैं। अगर अजिंक्य रहाणे विहारी, का भी फॉर्म हाँ। नहीं दिखता है तो बिल्कुल अजिंक्य रहाणे का भी अगर अजिंक्य रहाणे, लेकिन अजिंक्य रहाणे को आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनके दिन खत्म हो गए। पुजारा को इसलिए क्योंकि उनका पैर नहीं चल रहा है। जब आपका पैर नहीं चलता तब आपके दिन खत्म हो जाते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। कि वो बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बॉल कहाँ है, बॉल को देख नहीं पा रहे। अजिंक्य रहाणे जब भी खेलते हैं, चाहे वो डिफेंस करे चाहे वो सिंगल ले, कॉम्पैक्ट लगते बिल्कुल हैं और लगता है कि हाँ भाई उनमें कुछ है। भले वो 44 रन बना के आउट हो जाए, भले वो 10 रन बना के आउट हो जाए, भले 0 बनाए, लेकिन वो अगर कॉम्पैक्ट दिखते हैं, वो श्योर होते हैं। जी बिल्कुल। अगर आज अजिंक्य रहाणे एक आध अर्धशतक भी लगा देते हैं, एक आध 50 अगर लगा देते हैं आज, तो उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। उनकी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली इंग्लैंड में। बिल्कुल। और इंग्लैंड में तो जो अभी अभी अनमोल जी ने बात की जो वेदर के बारे में, कि वेदर यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते कि कब बारिश आ जाए। यहाँ पर यहाँ पर चांस नहीं होता बारिश का, कभी भी बारिश आ सकती है। कहने को समर है, ये कहने को सिर्फ समर है, लेकिन है नहीं असलियत में। बिल्कुल। कल भी बारिश हुई, बारिश ने थोड़ी बहुत दखल तो दी थी। जो लंच के पहले कम से कम 25-26 ओवर होने चाहिए थे, लेकिन 19 ही ओवर हुए थे लंच के पहले। इसी वजह से कल थोड़ा सा लेट हुआ खेल में। तो आज देखना होगा कि बारिश आएगी या नहीं, ये आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपको क्या लगता है, ड्रेसिंग रूम में इस वक्त इंग्लैंड के और भारतीय टीम के जो ड्रेसिंग रूम में है, वो इस वक्त क्या चल रहा होगा? उनके
विचार में, उनके विचार में क्या चलेगा देखो, इस बार? भारतीय ड्रेसिंग रूम में ना एक बात अच्छी है कि जय शाह और सौरभ गांगुली वहां पर हैं, एडवाइस दे सकते हैं उन्हें क्या करना है क्या नहीं। भले वो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के रूप में है, लेकिन सौरभ गांगुली तो पहले क्रिकेटर भी हैं, तो वो एज ए क्रिकेटर के रूप में अगर कोई उनसे एडवाइस चाहे तो दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एडवाइस मांगेगा भी, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है भारत। विराट कोहली अपने आप से थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे कि यार मैंने क्या कर दिया, लेकिन उसके अलावा ऋषभ पंत, जडेजा, जो भी आने वाले बल्लेबाज है उनको ये लोग कहेंगे कि अटैक करके खेलो, क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत और जडेजा के बाद ईशांत शर्मा बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन फंस फंस के बल्लेबाजी करेंगे, वो रुकेंगे, वो 100 बॉलें बिल्कुल खेलेंगे, 2 रन बनाएंगे, ऐसे बल्लेबाज है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शामी के पास भी बल्लेबाजी का थोड़ा तजुर्बा है ही। लेकिन शामी यही शामी है ना, चल गए तो लग गए, तो लग गए, नहीं तो चल फिर गए तो वो बिल्कुल बिल्कुल। शमी का नाम वैसे एक अर्धशतक भी है टेस्ट मैच में वैसे। जी, वो भी तो इंग्लैंड में चल ही है, नॉटिंघम में। चल गए तो बिल्कुल बिल्कुल। और ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा पर दारोमदार होगा जो आने वाले 2 मुख्य बल्लेबाज हैं। सबसे तो पहला दारोमदार तो इन दोनों पर होगा पलाश भाई, राहुल और रहाणे जो भी पार्टनरशिप है, वो एटलीस्ट उसको 60-70 तक ले जाए पार्टनरशिप को। जी बिल्कुल, आज अगर कम से कम 300 से पार ले जा जाती है भारतीय टीम को, ले जा लेते हैं ये दोनों बल्लेबाज, तो काफी हद तक खुश हो गए भारतीय नहीं, कप्तान और भारतीय टीम के मैं ये मैनेजर। मानता हूँ 400 450 से नीचे अगर भारतीय टीम कहीं भी रुक गई ना, तो बहुत निराश होंगे अपने आप से, कि क्योंकि जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से आपको 450 500 तो बनाना ही चाहिए। जी, आपको क्या लगता है लंच के सेशन तक कितना बनाएगी भारतीय टीम आज? 380 तक बनाएगी, अगर कोई विकेट नहीं, अगर 1-2 विकेट गिरते हैं तो भी 380 फॉर श्योर। जी, अगर मेरा प्रेडिक्ट अगर देखा जाए तो मैं मुझे लगता है कम से कम 350 से 370 पकड़ लीजिए, 370 तक, 370-75। क्योंकि अभी 376 स्कोर है ना टीम इंडिया का, 276 पे 3 विकेट है, 276 जी। तो जी मुझे बिल्कुल, नहीं लगता कि वहां पे रुके रहने से कोई फायदा है। आपको हर बॉल पे रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी ऐसी बॉल कब आपको अच्छी बॉल पड़ जाए और आपकी विकेट गिर जाए, जैसे कल रोहित शर्मा के साथ हुआ। वो बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत ही सुंदर गेंद थी। जी, वैसे अच्छी बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, 83 रनों की पारी खेली और ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की, और उनका फॉर्म भी दर्शाता है, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे बल्लेबाज है, एक बार अगर सेट हो जाते हैं तो भाई गेंदबाजों को बचने का मौका नहीं देते। नहीं देते बिल्कुल भी नहीं। मार्क वुड जैसे बॉलर को उन्होंने पुल किया। बिल्कुल, तो यही जो है हम बताने आए हैं, और हम यही कहेंगे आज जो हमारा जो शो लेकर आए हैं हम आप तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, लाइक कीजिए। तो एक और प्रेडिक्शन हम आज के लिए ले लेते हैं। तो मुझे बताइए कि जो लंच तक है भारतीय टीम कितने विकेट आज गंवा सकती है? मैं एक्सपेक्ट करूंगा 2 विकेटें अगर गई तो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले 1 विकेट अगर जल्दी गिर गई ना तो गुस्सा पे इंग्लैंड में मिलती हैं, ये भूलना नहीं है हमें। तो सबसे पहले ये विकेट टिके, और फिर आगे अगले घंटे में अगर अटैक करते हुए भी 2 विकेट गिर गए तो भी मैं मायूस नहीं होऊंगा, लेकिन विकेटें बचा के रखनी है। मैं मानता हूँ 2 विकेटें गिरेंगी और 105-110 के करीब रन पहले सेशन में बनेंगे। अगर मेरा प्रेडिक्शन अगर देखा जाए तो टी टाइम तक शायद मेरे ख्याल से जो दूसरा सेशन होगा उस तब तक तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम की इनिंग समाप्त हो सकती है। टी टाइम तक भारतीय टीम को आज इनिंग समाप्त करने का मौका मतलब जो है इंग्लैंड को आज बल्लेबाजी मिल सकती है टी टाइम तक। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दर्शकों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और तो आज का शो समाप्त करें फिर? बिल्कुल समाप्त करें, और जाते जाते मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप बस एक लाइक ठोकते हैं तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।